हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 के मैथ सब्जेक्ट के एक्सरसाइज 16.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें जो फॉर्मूला लगेगा पहले उसे देख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100 होता है। तो यहाँ पहले समझ लेते हैं कि P, R और T होता क्या है। तो P का मतलब होता है प्रिंसिपल, जो अमाउंट हमें दिया हुआ होता है वो। R का मतलब होता है रेट, जो परसेंटेज में हमें दिया हुआ होता है। T यानी टाइम, जो ईयर में दिया हुआ होता है। इसके अलावा हमें इस एक्सरसाइज में अमाउंट भी फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट वो अमाउंट होता है जो प्रिंसिपल के साथ जब हम इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो जो अमाउंट हमें मिलता है उसे हम अमाउंट कहते हैं। यहाँ पे P यानी प्रिंसिपल और I इज इक्वल टू इंटरेस्ट है। इसके अलावा हमें और भी कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है। जैसे अगर हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है, उस कंडीशन में अगर हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो हम अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। और अगर हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है और अमाउंट दिया हुआ है और इंटरेस्ट दिया हुआ है, उस कंडीशन में हम अमाउंट से इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो प्रिंसिपल मिल जाता है। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फिलअप्स टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें जो टेबल दिया हुआ है इसमें कुछ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। तो हमें इन्हें फाइंड करना है जो नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट जो दिया हुआ है उसमें हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹500, इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है और अमाउंट दिया हुआ है 650। तो जैसा कि हमने आपको कुछ समय अभी बताया कि जो अमाउंट है, अगर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिला हुआ होता है। तो इसका मतलब है हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पहले से लिख के रख लिया है। I इज इक्वल टू इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमें दिया हुआ है ₹650, माइनस करना है प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है ₹500। माइनस कर देते हैं तो जो इंटरेस्ट आ जाता है I, वो हो जाएगा ₹150। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है P दिया हुआ है ₹625 और I इंटरेस्ट दिया हुआ है ₹125 और हमें अमाउंट फाइंड करना है। तो जब हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें अमाउंट फाइंड करना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P प्लस I, यानी प्रिंसिपल में हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट को। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ₹625 प्लस ₹125 ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है ₹5 + 5 0, 10 की 0 कैरी 1, 2 2 4 + 1 5, 6 + 1 7 + 1 8, यानी कि अमाउंट हो गया ₹850। थर्ड में हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, I इज इक्वल टू दिया हुआ है 208 और अमाउंट A इज इक्वल टू दिया हुआ है ₹1280। अब हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए हमें अमाउंट से इंटरेस्ट को माइनस करना होगा। तो अमाउंट दिया हुआ है 1280, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट 280, माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 0, 8 - 8 0, 2 - 2 0 और 1। तो 1000 हो गया हमारा प्रिंसिपल। फोर्थ नंबर में दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल गिवन है 1275.50, इंटरेस्ट गिवन है 175.25 और अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ₹1275.50 प्लस
₹175.25 ऐड कर देते हैं। 0 में 5 प्लस करेंगे 5, 5 + 2 7 पॉइंट लगा दिए। 5 + 5 10 की 0 कैरी 1, 7 + 7 14 + 1 15 की 5 कैरी 1, 2 2 + 1 3 + 1 4 और ये 1। तो हमारा जो अमाउंट बन जाता है वो है ₹1450.75। लास्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट दिया हुआ है 1750 और अमाउंट दिया हुआ है 2895.25 और हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो इसे माइनस कर देंगे। ₹2895.25 माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट दिया हुआ है 1750.00 लगा देते हैं। माइनस करने पे हमें मिल जाएगा 5 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट 5 9 - 5 4 8 - 7 1 2 - 1 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट ₹4000, रेट 6% टाइम 3 ईयर्स। तो इसे लेके हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है इंटरेस्ट = P × R × T/100। अब जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन है यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो है ₹4000, रेट दिया हुआ है 6% और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। ये जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व करके इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिख लिए हैं 4000 प्लस R दिया हुआ है 6% इसलिए हमने 6 लिखा है और T दिया हुआ है 3 ईयर्स इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिख लिया अपॉन 100। ये 20 से कैंसिल हो गया। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 40 × 18 इसे आगे और सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 720। ये इसका आंसर हो जाएगा ₹720। ये इसका इंटरेस्ट आ गया। अब इसके बाद देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड। यहाँ पे हमें दिया हुआ है P = दिया हुआ है ₹900, R = दिया हुआ है 5.5% और T दिया हुआ है 3 ईयर्स। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला है P × R × T/100। P है 900 लिख लेते हैं। R दिया हुआ है 5.5%, मल्टीप्लाई टाइम दिया हुआ है 3 ईयर अपॉन 100। यहाँ पे ये 20 से कैंसिल हो गया। आगे और सॉल्व करते हैं। हमारे पास बचा है ऊपर 9 × 5.5 × 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे। 5 3 × 15 की 5 कैरी 1, 5 3 × 15 + 1 16, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए। 9 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 5 × 45 की 5 कैरी 4, 9 6 × 54 प्लस। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, हमने भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ है कैलकुलेट हुआ है वो है ₹148.50। क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड ले लिया है। यहाँ पे हम थर्ड लिया हुआ है क्वेश्चन। P = दिया हुआ है हमें ₹480, R = दिया हुआ है 7.75% और T = दिया हुआ है 1/2 ईयर्स।
तो देखिए इसे हम जो ये मिक्स फ्रैक्शन है इसे पहले हम सिंपल फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो ये दिया हुआ है हमें 2 1/2, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। इस 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 में 1 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/2। अब हम t की जगह पे जो टाइम है वहाँ पे 5/2 लिखेंगे। इसको सॉल्व करके हमें 5/2 मिला है। अब पुट कर लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। p दिया हुआ है 480, मल्टीप्लाई रेट दिया हुआ है 7.75, मल्टीप्लाई टाइम दिया हुआ है 5। तो देखिए 5/2 है, तो जो 2 है उसे हम नीचे लिख लेते हैं 100 मल्टीप्लाई 2। ये 5/2 का 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अब हमारे पास बच गया है 12 मल्टीप्लाई 7.75। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आंसर ले आते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा करेंगे तो 60 की 0 हो जाएगा। आगे इसी तरह सॉल्व करते जाते हैं तो हमें मिलेगा 93, और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो हमने भी 2 डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट लगा दिया, तो 93 रुपीज़ आ जाता है इसका सिंपल इंटरेस्ट। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का थर्ड भी सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 इसका जो दिया हुआ है वो भी सिंपल है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, इसी के जो फर्स्ट हमने सॉल्व किया उसकी तरह है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर इसी का 5th है उसमें थोड़ा सा रेट जो है वो थोड़ा दूसरा दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो उसे सॉल्व कर लेते हैं। P = दिया हुआ है हमें ₹2400, R = दिया हुआ है 6 1/2% और टाइम दिया हुआ है 8 मंथ। तो देखिए यहाँ पे हमें टाइम में भी कुछ नया देखने को मिल रहा है, जो ईयर में होता था वो मंथ में है, और रेट भी हमें यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर में दिया हुआ है। तो इसे किस तरीके सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पहले हम R को मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बना लेते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो R = 6 1/2 दिया हुआ है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 जा 12 + 1 तो 13/2 आ गया। इसी तरीके से हमें जो मंथ है उसे भी सॉल्व करना है। 8 मंथ दिया हुआ है और हम ईयर में लेके चलते हैं, इसलिए हम इसे 8 मंथ को हम लिख सकते हैं 8/12, या इसे कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, और कैंसिल हो जाता है इसलिए और कैंसिल कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इस तरीके से t की जगह पे हम लिख सकते हैं 2/3। तो चलिए अब इसे सारे फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। I = होता है P × R × T/100। तो हमें P दिया हुआ है ₹2400, मल्टीप्लाई R दिया हुआ है 2/3, मल्टीप्लाई ये T हो गया, R दिया हुआ है 13/2। अब देखिए हमने यहाँ पे ये सारी वैल्यू तो लिख ली, बट अभी 100 बचा हुआ है तो हम इसके नीचे इसे लगा देते हैं 100, या इस पूरे को एक साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है जो नंबर है उसे कैंसिल कर लेते हैं। ये 2 0 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। अब 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3, पर में 8 × 13, ये 0 भी कैंसिल हो चुका है नीचे के ये 0 से, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 13 8 जा हमें देखना है क्या होता है, तो 13 8 जा 104, तो इसका जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 104। तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे जो हमने 3 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है वो यहाँ से हमने लिया हुआ है, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में लिखना था
उसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसी तरीके से r में जो डिनोमिनेटर में है उसे हमने नीचे लिखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द अमाउंट। तो देखिए अब यहाँ पे हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें इंटरेस्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो इसलिए पहले हमें अमाउंट फाइंड करने के लिए पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे हमने जो गिवन है, पहले हमने यहाँ पे लिख लिया अमाउंट इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है P प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन दिया हुआ है हमें, प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹2700, R दिया हुआ है 7% और T दिया हुआ है 2 years। तो देखिए अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा लिया, I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं सारी जो इन्फॉर्मेशन है। 2700 प्रिंसिपल हो गया, प्लस 7% रेट है, मल्टीप्लाई 2 ईयर अपॉन 100। यहाँ पे ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाते हैं, आगे इसे मल्टीप्लाई, यहाँ पे बच गया है हमारे पास 27 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 जा 49 की 9 कैरी 4, 7 2 जा 14, 15 16 17 18 मल्टीप्लाई 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, 2 9 जा 18 की 8 कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। तो ₹378 इसका इंटरेस्ट आया है, ये है इसका इंटरेस्ट। अब हमें अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट का फॉर्मूला है P प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹2700 प्लस अमाउंट, इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो है ₹378। ये दोनों ही अमाउंट को प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 7 7, 7 प्लस 3 10 की 0 कैरी 1, 2 प्लस 1 3। तो इसका जो अमाउंट आ जाएगा वो होगा ₹3078। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो है P इज इक्वल टू ₹1500, R इज इक्वल टू 6 1/2% और T इज इक्वल टू 146 डेज। अब हमें जो टाइम दिया हुआ है वो डेज में दिया हुआ है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। पहले R को जो मिक्स फ्रैक्शन है उसे सिंपल फ्रैक्शन बना लेते हैं। R इज इक्वल टू 6 1/2 इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13/2। ये हो गया R की वैल्यू। ऐसे ही अब हम T को देख लेते हैं। T में हमें देखिए दिया हुआ है, डेज में दिया हुआ है 146 डेज। तो यहाँ पे 146 डेज दिया हुआ है, तो अब हमें 1 ईयर में कितने डेज होते हैं वो लिखना होगा। तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपॉन 365। तो ये हो गई T की वैल्यू। अब हम इसे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो I इज इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। फॉर्मूले में इसकी जो वैल्यू अब हमें मिल चुकी है वो लिख देते हैं। तो P है 1500 मल्टीप्लाई R 13/2 है, मल्टीप्लाई टाइम दिया हुआ है 146 अपॉन मल्टीप्लाई लगा देते हैं 365 और ये 100 यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कर ली। अब कैंसिल कर लेते हैं, ये ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। आगे और सॉल्व कर लेते हैं, इसे कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पे जब सारा कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी ₹39। तो ₹39 यहाँ पे हमें इसका इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट मिलने के बाद अब हमें इसे अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P प्लस आई। तो P हमें जो दिया हुआ है P
वो है ₹1500 प्लस इसमें इंटरेस्ट प्लस कर देंगे, वो है ₹39। तो A इज इक्वल टू आ जाएगा, ये अमाउंट A इज इक्वल टू हो जाएगा 9351 ₹1539। तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज